कमेंटेटर हैं, वो फील्डिंग करवाने के लिए नवाज की तरफ से मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त फील्ड रहा, अगर गेंद उनकी तरफ आती है तो झपट्टा मार करके वो गेंद को किसी भी सूरत में निकलने नहीं देते। स्क्वायर लेग पर सुनील सिहाग हैं फील्डिंग करवाने के लिए। तो दोनों ही फील्डर इंटरनेशनल लेवल के फील्डर हैं और स्पेशल उनको बुलाया गया है। फ्लाइट उतरी थी 11 बजे। बॉलर ने शिवम एलनाबाद की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए और भैया की तरफ से संजय स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर जोगिंदर। खेल कुछ क्षणों में शुरू होगा। सभी की निगाहें मैदान पर टिकी हुई, दर्शकों की निगाहें शिवम लेफ्ट राइट आर्म राउंड दे विकेट। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, संजय गेंद को समझ नहीं पाए। गेंद विकेट कीपर से होती हुई वापस फील्डरों के होते हुए बॉलर के पास। डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शिवम दौड़ना शुरू किया। अंपायर रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की संजय को यानी ऑन साइड पर लपेट कर मारने की कोशिश की, वहां पर पैड पर लगी गेंद। डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। भैया को इस मैच में 6 ओवरों में कम से कम 70 रन प्लस बनाने ही होंगे अपने आप को मैच में बनाए रखने के लिए। शिवम एक बार फिर से ओवर द विकेट जाते हुए, और इस बार संजय ने घुमा दिया, लपेट कर मारा है। देखना होगा फील्डर मिडविकेट पर मौजूद है, 1 रन के लिए पलटे इस पिच अपने टीम के लिए। काम शुरू किया इस 1 रन के साथ। भैया का स्कोर भी 1 और संजय का निजी स्कोर भी 1। अब जोगिंदर लेंगे स्ट्राइक शिवम के साथ। चले विकेटों पे पहुंचे गेंद की और वहां से लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद। अंपायर रामचंद्रन का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। भैया शिवम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने ओवर में काफी कंट्रोल रखा है उन्होंने। इस ओवर में एक बार फिर से जोगिंदर को लेग स्टंप से बाहर वाइड। स्कोर 3। ग्राउंडमैन ने काफी मेहनत करके ग्राउंड को काफी अच्छे ढंग से डेकोरेट करवाया है। एक बार फिर से स्विम की गेंद और स्टंप से बाहर निकलती हुई डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। ट्रिमेंडस प्रेशर लेते हुए इस बार भैया अपने आप को प्रेशर ओढ़ रहे हैं, ले रहे हैं कि क्या वो डिफेंस के रूप में 1 या 2 ओवर देख करके चेक करके खेलना चाहते हैं, लेकिन आने वाला वक्त आएगा। शिवम काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और लेग स्टंप से बाहर, फिर वाइड लगता है, वाइड यकीनी तौर पर। और इस एक्स्ट्रा के साथ 4 रन, कुल स्कोर 4, जिसमें 3 एक्स्ट्रा के रूप में रन मिले हैं भैया को। अभी तक बल्ले से कोई उन्होंने चमत्कार नहीं किया है। शिवम एक बार फिर से ओवर द विकेट जाते हुए, काफी अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन शिवम के द्वारा, इलाहाबाद शिवम के द्वारा। जोरदार बॉलिंग का मुजाहरा एक बार फिर से उसी दिशा में। अंपायर के पास से, रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की जोगिंदर ने ऑन साइड में खेला। फील्डर मौजूद है, प्रोटेक्शन के रूप में केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर 5 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। भैया संजय दूसरा ओवर करने के लिए अपनी टीम की तरफ से, इलाहाबाद की तरफ से बॉलर ने लगा ले। गोपाल चक्रधारी के पास गेंद अभी तक शायद आई भी नहीं है, उन्होंने चेक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास कोई कैच आए, तो वो कैच छोड़ेंगे नहीं। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड। मिस्टर एक्स्ट्रा का योगदान एक बार फिर से इस 1 के साथ 6 रन, कुल योग 6 भैया का स्कोर। बॉलर नेम क्या है भाई? रोहतास एक बार फिर से अंपायर रामचंद्रन के पास से गुजरी गेंद की जोगिंदर को लेग स्टंप से बाहर, वाइड। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं,
इलाहाबाद के कैप्टन कह रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है, स्विंग करवा रहे हैं ज्यादा शायद, इसकी वजह से गेंद पर उनकी पकड़ नहीं रही है, मूव ज्यादा कर रही है गेंद उनके हिसाब से, वो खासा परेशान नजर आ रहे हैं अपने आप से। रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की जोगिंदर कौर, जोगिंदर ने गेंद को वहीं पर लपेट कर मारने की कोशिश की, लेकिन धीरे से उन्होंने फिर आखिर वहीं दबा दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी ठंडा मैच चल रहा है अनुमान के हिसाब से। बाइया की बड़ी टीम मानी जाती है, लेकिन इस मैच में अभी तक उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं दिखाया है। एक बार फिर से कोई रन नहीं, गेंद वापस फील्डरों से होती हुई बॉलर रोहतास के पास। बैठा हुआ तो रोहतास एक बार फिर से जोगिंदर को गेंद कराएगी, जोगिंदर हिट करने की कोशिश, लेकिन शॉर्ट डिलीवरी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्या बॉलिंग कर रहे हैं गोपाल चक्रधारी के पास, दोनों तरफ से बड़ा गैप छोड़ा गया है, वो इस गेंद को जाने नहीं देंगे। इतने बड़े गैप को भी खुद संभाल सकते हो, भर सकते हैं, इतनी बड़ी जगह को वार्म अप कर रहे हैं काफी देर से। रोहतास एक बार फिर से जोगिंदर ने इस बार लिफ्ट किया है, ऑन साइड में एक फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर दर्शक बन के रह जाएगा। गेंद यकीनी तौर पर बाउंड्री लाइन के और लेट 6 रनों के लिए। आखिरकार जोगिंदर ने 6 रनों के साथ अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया 13 रन। रोहतास एक बार फिर अंपायर रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की, जोगिंदर को वहां से ब्लिंक करने की कोशिश की, जोरदार अपील की, देखना होगा अंपायर का इशारा, आउट। जोगिंदर के रूप में पहला विकेट गिरा बाइया का। 7 रन बना करके जोगिंदर वापस पवेलियन में जाते हुए इलाहाबाद को पहली कामयाबी मिली, बड़ी अहम कामयाबी। गोपाल चक्रधारी की वजह से ये इलाहाबाद की टीम प्रेशर डाल पा रही है बाइया पर, क्योंकि बहुत अच्छे फील्डर है वो। एक कमेंटेटर होने के साथ साथ एक बार फिर से वहां पर ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, पॉइंट पर गेंद को खेला 1 रन के लिए, स्कोर हो गया 14 रन। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 14 पर 1 खिलाड़ी आउट बाइया। बैट्समैन आसू, बॉलर शिवम। कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए शिवम बॉलिंग मार्ग पर। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, देखना होगा कौन फील्डर। 2 ओवरों का रिस्ट्रिक्शन कंडीशन समाप्त हो गया। मिड ऑन, मिड विकेट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, ये है फील्ड की सजावट। अब तक की कहानी ये है कि 2 ओवरों में इलाहाबाद ने बाइया ने 14 रन बनाए हैं। 1 खिलाड़ी आउट शिवम। सुनील को अंदर लाए हैं, अब फाइन लग। सुनील अपने आप को यानी किस तरह महसूस कर रहे हैं। शिवम गेंद कराएंगे आंसू को, दौड़ना शुरू किया। अंपायर रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की, ऑन साइड पर खेला, मिड विकेट से एक फील्डर ने गेंद को झपट्टा मार करके फील्ड किया, वहां पर मिस फील्डिंग हुआ, लेकिन इस मिस बैट्समैनों ने दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे, देखना होगा, आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। 2 रनों के साथ स्कोर 16 रन बाइया का। वानखेड़ा मैदान पर दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती हुई तोरा बोरा की पहाड़ियों पर भी ये दर्शक अपने ठिकाना बनाने लगे हैं। वहां पर आदिवासी लोग काफी पहले से ही मौजूद हैं। इस बीच ये गेंद शिवम की ऊंचा हिट मारने की कोशिश की आशु ने, लेकिन नाकाम। डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं, गेंद वापस शिवम के पास। इस 6 ओवरों में कम से कम 60 या 70 रन बनाने होंगे बाइया को अपनी मैच में पकड़ बनाए रखने के लिए। एक बार कट किया, गली के जैसा पर फील्डर मौजूद है, 1 रन के लिए, स्कोर 1 के साथ 17 रन।
स्लो स्टार्ट है ये भैया की तरफ से। संजय ओपन करने के लिए आए थे, स्ट्राइक लेंगे। अब देखना होगा संजय इस गेंद पर क्या एक्शन लेते हैं। शिवम की ये गेंद और एक बार फिर से ऊंचा खेला है मिड विकेट की दिशा में, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन छक्के के साथ स्कोर हो गया 23। संजय को ये सारी कमान संभालनी होगी अगर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लेकर के रखना है। ज्यादा से ज्यादा संजय को स्ट्राइक लेनी होगी अगर अपने आप को इस मैच में बनाए रखना है, इस टूर्नामेंट में बनाए रखना है। 9 दिवसीय टूर्नामेंट किलकणी के वानखेड़ा क्रिकेट ग्राउंड पर। एक बार फिर से शिवम राइट आर्म ओवर दे, इस बार ऑफ साइड में खेला, लॉन्ग पर खेला, फील्डर मौजूद है, इस बीच तोड़ करके 1 रन पूरा किया। स्कोर हो गया 24। आंसू है स्ट्राइक पर। आंसू को भी बड़े हिट खेल लगाने होंगे अपने टीम को इस मैच में बनाए रखने के लिए। आंसू ने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं हर ग्राउंड पर, लेकिन देखना होगा आज उनके साथ। और लॉन्ग ऑन पर खेला, खुद फील्ड बॉलर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। स्कोर हो गया 25। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद भैया का स्कोर 25 रन और 1 खिलाड़ी आउट। तीन ओवर खत्म होने पर भैया को स्कोर है 25 रन, 1 खिलाड़ी आउट है। मोनू नयो बॉलर, आपको पहलो, पारी को चौथो। सामने आंसू राइट हैंड ओवर दी, ऊंचो उठा के शॉट मारी हुई, फील्डर ने गेंद के नीचे आ गयो और पकड़ लियो कैच। दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया भैया को आंसू के रूप में। 5 रन बनाने के बाद में, छोटी पारी खेलने के बाद में आंसू ग्राउंड बाहर। जग्गी सेकंड डाउन, बल्लेबाज। पहली गेंद में बॉलर बैक ड्राइव मारी हुए, बाउंड्री लाइन पर फील्डर है, 1 रन। खातों खोलियो, आपको टीम को स्कोर पुगा दियो 26 पर। चक्करधारी पॉइंट पर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। संजय स्ट्राइक पर, बड़ी उम्मीद है संजय से। ओह माय गॉड, कैच ड्रॉप हो गया, दूसरा पूरा किया। 2 के साथ 28। बहुत शानदार कोशिश की लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। संजय एक बार फिर सामने हो गए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। डॉट बॉल गई, खाली बॉल गई। इसके बाद 2 ओवरों का खेल बाकी रह जाएगा। एक बड़ा ओवर चाहिए भैया को। संजय सामना कर रहे हैं, 7 पिच मारना चाहते थे, विकेट कीपर बीट हुए। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, दौड़कर 1 पूरा किया, दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी। 2 के साथ चल यार, कोई को नहीं। और तीसरा भी पूरा कर लिया, 31। संजय जेडी जग्गा 31 हो गया। 3 रन के साथ स्कोर हो गया 31। जग्गा लास्ट बॉल प्रीत देख।
सिंगल सिंगल ना हिट दे। और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए सनी की निकला तेज। 35 चौके के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 4 के बाद 35। 2 ओवरों का खेल बाकी रह गया भैया का। 2 ओवरों में भैया ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेगा। संजय होंगे स्ट्राइक पर और सेकंड लास्ट ओवर। बॉलर सुनील का सामना होगा संजय से। बड़ा ओवर बनाने की फिराक में थे, पहले से ही छक्का। 41 फुल टॉस पर लेकर के मिड विकेट के ऊपर से आगे बा शाहमानी 11 बॉल पड़ी है, 30 आ जाएगा अपी। सुनील एक बार फिर संजय को लेग स्टंप पर फुल टॉस पर और अंपायर का इशारा, छक्का। बैक टू बैक 2 छक्के और 200 से 1 कदम पीछे। अब 2 बॉलों की कमी महसूस हो रही है इलाहाबाद को। 5 ओवर में आकर पता लगता है। और तीसरी के लिए 200 पक्के। ले भाई रे, तीसरा भी छक्का। ले भाई, भाई 53 पर पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए। बड़ा ओवर बनाएंगे अभी। एक गियोस्त पड़ेगी, एक गियोस्त पड़ जाएगी हर मैच में। 28 रन बना करके नॉट आउट। साइड चेंज के साथ सुनील चौथे के लिए गए हैं और शूट भी गॉन। लॉन्ग ऑफ पर पकड़ लिए गए। कोई बात को नहीं, 8 बार पड़ी है, 20 रन लियो। 53 रन है, डॉट ना हुए सब। बैट हो कौन ले गए? 2 बॉल ये हिट मारे तो क्लियर हमारी। वेट नहीं, बल्लेबाज रेना स्ट्राइक पर है। स्टंपर क्लीन बॉल हो गए। एक और विकेट गिरता हुआ भैया का। पहली गेंद पर क्लीन बॉल। 3 छक्के खाने के बाद सुनील ने कमबैक किया ओवर में और हैट्रिक पर आ गए हैं। ये भी 200 रुपए ले सकते हैं। एक ओवर में 200 की 2 बातें ना हो जाए। और क्या कैच ड्रॉप हुआ है। ओ माय गॉड। ओवर हो गया। ओवर की समाप्ति 5 ओवरों की समाप्ति पर 53। अगला मैच सिरसा वर्सेस कालवाना। दोनों टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। सिरसा और कालवाना। पांच ओवरों की समाप्ति पर 53। भैया लास्ट ओवर मारेंगे।
संजीव मिस से मार गया संजीव में 5-6 छक्के लिए जग्गी है सामने और बॉलर है बिक्की और जग्गी का आमना सामना पहली बार चिल्कनी क्रिकेट ग्राउंड पर। हमारा पार हो गया स्टेट के लोग मारे की घूम जाते हैं बिक्की ओवर की ऑफ स्टंप पास शॉट में विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के साथ स्टार्ट। बिक्की एक बार फिर जग्गी का इस बार लिफ्ट किया है लॉग ऑन पर और शानदार कैच पकड़ा है। कॉल कर दे ब्रो अरे कॉल करो बस मैं कॉल करो आउट हो गए जग्गी। दशरथ 4 बॉल में ना 10 रन ले मोटा भाई शाबाश बढ़िया शाबाश मोटे भाई अरे ले ले नए बल्लेबाज लेफ्टी स्ट्राइक पर है। वो वाइट और प्ले रही है 3 2 3 विक्की एक विकेट की खुराक लेने के बाद तरोताजा महसूस करते हुए अपने आप को बैट्समैन तैयार हो रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फील्डिंग लगाई गई है लॉन्ग ऑन पर और एक मिड विकेट पर। विक्की गाड़वाना टीम के कैप्टन आ चुके हैं, सिरसा की टीम के कैप्टन के साथ टॉस करवाएं। इस बार गेंद को लपेट दिया ऑन साइड में फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। माना सही है 3 बॉल पड़ी है चौके के साथ 7-8 रन ले ली बस 57। विकी फील्डिंग से खुश नहीं है। बार फिर से विकी गेट कराएंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड ऑन मिड विकेट पॉइंट पर एक फील्डर नजर आ रहा है। इस बार फिर लपेट कर उसी दिशा में खेलने की कोशिश करी लेग बाई के रूप में। जितू 1 रन पूरा किया, स्कोर 58। दाएं से बाएं हवा चलती हुई तेज हवा सुबह के मुकाबले क्रिकेट 1 पेरा क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शकों की संख्या में खासा बढ़ोतरी हुई है। विकी एक बार फिर से अंपायर रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की ऑन साइड पर लेट दिया। इस बार किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए छक्का। 6 रनों के साथ स्कोर हो गया 64। काफी सम्मानजनक स्कोर बना लिया है बाइया ने। आखिर 2 ओवरों में बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग की है बाइया के बल्लेबाजों ने। स्कोर 64। विकी एक बार फिर से उसी दिशा में जाते हुए ये गेंद एक बार फिर से उसी दिशा में ऊंचा खेले। फील्डर गेंद के नीचे है, देखना होगा मिडफील्ड हुआ और इस तीसरे रन के पलटे हैं, देखना होगा 30 रन पूरा करते हैं या नहीं। 3 रन पूरे किए। मैच कुछ क्षणों में शुरू होगा। हरमन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर शिवम। 68 रन का टारगेट है इलाहाबाद के सामने। हवा पहले के मुकाबले थोड़ा सा तेज चलती हुई। आशु ओवर द विकेट जाते हुए हरमन को फॉलो थ्रू में बॉलर के पास से खेला, गेंद बाउंड्री लाइन पार करी 4 रनों के लिए। शानदार चौका, शानदार शुरुआत की हरमन ने। इस 4 रनों के साथ इलाहाबाद अपना काउंट शुरू करता हुआ। शानदार मैच दोनों ही टीमों के बीच में कांटे का मुकाबला होगा। करो या कमरो की स्थिति है, देखना होगा आशु इस गेंद पर हरमन के लिए क्या करते हैं। अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और वहां पर गेंद पैड पर टकराई। पहली स्लिप की दिशा पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। कांटे का मुकाबला दोनों के बीच में। एक दूसरी टीमों आपस में काफी मैचेस खेल चुकी हैं, एक दूसरे के बारे में पूरा नॉलेज रखती है। एक बार फिर से लपेट कर मारा है मिड विकेट की दिशा में, देखना होगा अंपायर का इशारा। 6 रन मिड विकेट पर जोरदार छक्का लगाया हरमन ने। इसके गेंद पर स्कोर 10 रन। डबल अंकों में प्रवेश करता हुआ आशु अंपायर के पास से गुजरे। आशु के लिए ये गेंद डॉट डिलीवरी। ठीक है,
नीचे रहती हुई हरमन इस गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुई। गेंद वापस आंसू के पास, हिट ऑन मिड विकेट। ये है फील्ड की सजावट। एक बार फिर से ऑन साइड पर लपेट दिया है गेंद को, फील्डर गेंद के पीछे एक रन बनाया। एक ही बन पाएगा स्कोर, एक के साथ 11। आंसू इस ओवर में गेंद कराएंगे शिवम को। शिवम इस मैच में पहली बार स्ट्राइक लेते हुए। ये गेंद अंपायर के पास से गुजरी, लॉन्ग ऑफ पर खेला, फील्डर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आकर गेंद को फील्ड किया। इस बीच दौड़ करके शिवम ने अपना खाता खोला, स्कोर हो गया 12 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एलनाबाद 12 बिना किसी नुकसान के। पिछले ओवर में 12 रन दिए आंसू ने, पहले ओवर में काफी रन खर्च किए। 68 रन का टारगेट है। संजय है बॉलिंग पर। शिवम ने इस बार खेला है ऊंचा और लॉन्ग ऑफ पर गेंद चली गई है और ये कैच ड्रॉप कर दिया आंसू ने गेंद को ड्रॉप कर दिया। बड़ी कामयाबी हो सकती थी, लेकिन कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है आने वाले वक्त में पता चलेगा। भविष्य के क्रम में है ये बात, लेकिन लगता है मैच छोड़ा है। पीछे से आवाज आई है थोड़ी सी, मैच छोड़ा है। डॉग स्क्वाड ग्राउंड में निरीक्षण किया है। एक बार फिर से गेंद को ऑन साइड पर खेला है, आंसू मौजूद हैं। दौड़ करके एक रन पूरा किया हरमन ने। स्कोर इस एक के साथ 14 रन। डॉग स्क्वाड ग्राउंड पर छोड़ा गया है। कोई नशीली या कोई आपत्तिजनक वस्तु ना हो उसको चेक करने के लिए संजय एक बार फिर से गेंद कराएंगे। इस बार शिवम को। अंपायर रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की और फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग की संजय ने। धीरे से गेंद को टैप करके वहीं पर खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। ग्राउंड के चारों तरफ में बाउंड्री लाइन पर भारत की आन बान और शान तिरंगे के रूप में ग्राउंड को डेकोरेट किया गया। एक बार फिर से शिवम ने मिड विकेट पर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे और कैच लेकर के शिवम को वहां पर वापस पवेलियन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस गेंद पर पहला विकेट गिरा एलनाबाद का 14 के योग पर। अच्छी कामयाबी मिली है शिवम के रूप में बाइया को। संजय ने दिलवाई। संजय ने पहले अच्छी बैटिंग भी की और फिर गेंदबाजी में भी अपनी टीम को अच्छा सहयोग देते हुए पहला विकेट दिलवाया। सुभाष ने स्ट्राइक पर शिवम की जगह बैटिंग करने के लिए। संजय एक बार फिर से सुभाष लपेट करके मारना चाहते थे, कहीं बल्ला कहीं निशाना, लेकिन बैट के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद का। गेंद वापस संजय के पास। सूर्यदेव गायब होते हुए रोशनी कम हो गई है पहले के मुकाबले। इस बार सभी सुभाष ने गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में एक रन के लिए स्कोर इस एक के साथ 15 रन। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 15 रन और 1 विकेट खोने के बाद एलनाबाद। इस ओवर में संजय ने केवल 3 रन दिए और 1 विकेट भी, बेशकीमती विकेट भी लिया। 24 गेंदों में अब तक 1 ओवर अच्छे बॉलर का लास्ट में के रूप में अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो छुपा के रखा है। देखना होगा वो कब चलाएंगे। ध्रुव का इक्का। दोलू सामने है सुभाष। क्या दोलू के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है जो सभी की मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, दोलू। दोलू एक बार फिर से सुभाष को ऑन साइड में खेला, मिड विकेट की दिशा में। बाउंड्री लाइन से फील्डर
ने आकर के गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया 1 रन के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का फासला तय किया। स्कोर हो गया 16। हरमन है स्ट्राइक पर। डोलू के लिए हरमन तैयार। अंपायर रामचंद्रन के पास से गुजरे डोलू और लपेट कर मारने की कोशिश। दूसरी दिशा से गेंद छिटकी। डॉट डिलीवरी, कोई नहीं, कोई रन नहीं। वेट कर ला माड़ा वेट। डोलू यहाँ पर शायद ही हवा की उनको एलर्जी है, इसलिए वो ऐसा कोई लगा करके आए हैं वस्तु। डोलू अंपायर के पास से गुजरी गेंद की हरमन को। हरमन ने गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। 1 रन के लिए। दूसरे रन के लिए पलटे जल्दी करनी पड़ेगी, देखना होगा। 2 रन और दूसरे रन में आउट हो गए सुभाष। दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए। बहुत धीमे धीमे कदमों से दूसरे रन के लिए पलटे थे, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की। दूसरे रन में वापस आउट होकर के सुभाष पवेलियन की दिशा में जाते हुए 17 पर दूसरा विकेट खोया अलनाबाद ने। डॉग स्क्वाड ने अपना काम पूरा करके बाहर चले गए हैं। कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। अब जाकर के सभी दर्शकों ने राहत की सांस ली है। डोलू गेंद गिराएंगे हरमन को। नॉन स्ट्राइक पर विकी, नए बल्लेबाज आए हैं। वहां पर अच्छी गेंद, फ्लावर गेंद डाली। डोलू बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग कर रहे हैं। धीमी गेंद, अच्छी और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यही तो डोली पर विश्वास था। डोलू पर वो टीम के प्लेयरों के विश्वास को कायम रखते हुए अब तक तो कामयाब नजर आते हुए हरमन इस ओवर में कम से कम 1 बाउंड्री अलनाबाद को मैच में बनी रहने के लिए जरूरी है। डोलू एक बार फिर से और ऑन साइड में लपेट कर मारने की कोशिश। फील्डर मौजूद है। फाइन लेग पर गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। स्कोर इस एक के साथ 18। अब तक 3 रन दिए हैं डोलू ने। काफी चमत्कारिक जादुई भरी गेंदबाजी हो सकती है, कही जा सकती है ये। डोलू अपने पास जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सभी इन्होंने इस ओवर में डाल दिए हैं। एक बार फिर से विक्की को, विक्की ने ऑन साइड में घुमा दिया है। फील्डर गेंद के पीछे अच्छी फील्डिंग संजय के रूप में फील्डर मौजूद है। 1 के साथ स्कोर 19। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद अलनाबाद 19, 2 विकेट खोने के बाद। डोलू ने अपना काम पूरा किया। डोलू ने इस ओवर में 4 रन दिए। 18 गेंदों में 49 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। विकी के ऊपर यह दारोमदार है कि विकी किस तरह की बैटिंग करते हैं। वो अलनाबाद को क्या नैया के खवैया बनते हैं। वो संजय कोटे का दूसरा, टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर के आए। इस बार विकी ने घुमा दिया है मिड विकेट पर। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। फील्डर दर्शक बन के रहे। गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 6 रन। बड़ा ओवर बनाने की कोशिश में इस बार विकी। स्कोर हो गया 25। विकी अपनी टीम की जो नैया है डूबती नजर आती हुई, उसको बचाते हुए वानखेड़ा मैदान क्रिकेट स्टेडियम पर दर्शकों की संख्या में उत्साह का माहौल। लगातार दर्शक चौके और छक्कों की मांग करते हुए थोड़ा सा सर्दी पहले के मुकाबले बढ़ी है। संजय एक बार फिर से अंपायर के पास से गुजरे गेंद की विकी को। विकी ने ऑफ साइड में उछाल कर खेला। फील्डर गेंद के नीचे है, नहीं छोड़ेंगे कैच। ये कैच लेकर के विकी को वापस पवेलियन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। बाकी बची 16 गेंदों पर 43 रन चाहिए। अब नए बल्लेबाज रोहतास देखना होगा। रोहतास कोई बड़ा हिटर, बड़े हिट चाहिए इस ओवर में। 1-2 बाउंड्री चाहिए मैच जीतने के लिए कम से कम। लगता तो ऐसे ही है कि वो इसको करने में सक्षम है। संजय एक बार फिर से रोहतास ने इस बार लॉन्ग ऑन पर खेला है। फील्डर गेंद के नीचे है। आशु ने कैच लेकर के अगले बैट्समैन रोहतास को वापस पवेलियन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। आए और चले गए। हैट्रिक बॉल है ये। पहले भी इन्होंने
केस उठ बैटिंग में भी इन्होंने प्राइज 200 रुपए का जीता था। NIC रमन सिंह के द्वारा जो प्राइज रखे गए हैं, 3 छक्के लगातार या 3 विकेटें हैट्रिक करते हैं तो फिर 200 रुपए और दिए जाएंगे संजय को। या संजय यहां पर दिहाड़ी बनाने में कामयाब हो जाते हैं या फिर चूक जाते हैं। ओवर के रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की, वहां पर गेंद पैड पर टकराई थी। अगर LPW का कोई ऐसा नियम होता तो शायद सोचा जा सकता था, लेकिन 1 रनों के साथ स्कोर 26 एल नवाज का। एल नवाज की टीम काफी ट्रेमेंडस प्रेशर में नजर आती हुई। क्या इस प्रेशर से उभार पाएंगे? हरमन ओपन करने के लिए आए थे लेकिन अब तक क्रीज पर टिके हुए, लेकिन अपनी टीम की नवी नैया के कवैया बन पाते हैं या नहीं? संजय एक बार फिर से, हरमन 14 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर ऑफ साइड में फील्डर मौजूद है पॉइंट की दिशा पर। केवल 1 रन के लिए निकले बल्लेबाज। स्कोर 27। धीरे धीरे कछुए की चाल से 68 रन का टारगेट चाहिए। मुश्किलों से गिरता जा रहा है नवाज अब तक तो यही नजर आता हुआ। सुनील है स्ट्राइक पर संजय के सामने, ओवर द विकेट और ऑन साइड पर खेला। लॉन्ग ऑन पर फील्डर दोरू है वहां पर, केवल 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। गेंद वापस फील्डरों के पास जाती है। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद एल नवाज 28 रन। 2 ओवर 40। 2 ओवरों में 40 रन चाहिए एल नवाज को मैच जीतने के लिए। 12 गेंदें और 40 रन। 20 रन कम चाहिए। अब देखना होगा भैया के पास कौन सा गेंदबाज जाता है। चौथा और 5वां बॉलर कौन होता है? जीतू दुपट्टा बांध करके, सर के कफन बांध करके आए हैं वो जीतू। गेंद कराएंगे सुनील को, ओवर द विकेट अंपायर के पास से गुजरी गेंद की और इस बार घुमा दिया है। ऑन साइड पर फील्डर मौजूद है, होगा अच्छी फील्डिंग वहां पर। कैच तो नहीं पकड़ पाए लेकिन गोलू के रूप में फील्डर मौजूद थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग। एक बाउंड्री को 2। स्कोर हो गया 30 रन इन 2 रनों के साथ। 2 रन यकीनी तौर पर इस गेंद पर रोके, अच्छी फील्डिंग की वहां पर धोलू ने। बड़ा ओवर चाहिए ये, कम से कम 20 रन का रन रेट ही चाहिए इस बार। और बड़ा शॉट खेला है वहां पर, केवल मात्र फील्डर दोलू मौजूद है। इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। स्कोर 31। जीतू अरे गन्नी भाई थोड़ा सा पल्ला है। और गन्नी भेज दिया गन्नी वहां ने। पर शायद दिया गया है अंपायर का फैसला। अरे गन्नी ने भेज दिया बिन्नू, आगे तो भी नहीं खेल लेंगे। 2 बोला गगन बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। सुनील वापस, हरमन है स्ट्राइक पर। जीतू गेंदबाज, अंपायर रामचंद्रन के पास से गुजरे गेंद की हरमन ने ऑन साइड में फिर उसी दिशा में खेला। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। इस बीच दौड़ करके 2 रन, थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ, उसका फायदा उठाया 2 रनों के रूप में। 30 रन के लिए जा रहे हैं। वहां पर ओवर थ्रो हुआ, 1 और रन शायद। 3 रनों के साथ 36 रन चाहिए। 34 रन ही और चाहिए। सफर तय किया है एल नवाज ने अब तक। 34 रन बैंड तो क्या करो बैटिंग। 5वें ओवर में इसके बाद लास्ट और अंतिम ओवर आएगा तो एल नवाज की नैया लगता है कि भावना में डूब रही है इस मैच में। कम से कम एक बार फिर से ऑन साइड में खेला। 1 रन के लिए बल्लेबाजों ने सफर तय किया। जीतू ने खुद फॉलो थ्रू में जाकर गेंद को उठाया। और 35। अच्छी गेंदबाजी की है भैया के
बॉलरों ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी, फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी की बदौलत अल नवाज को इस मैच में दबाव में रखा। जीतू एक बार फिर से ओवर द विकेट अंपायर के पास से गुजरे गेंद की हरमन ने ऑन साइड में लपेट कर मारा है। देखना होगा किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर 41। अगर हरमन देर आए से दुरुस्त आए, हरमन अगर कुछ अच्छे शॉट इस बाकी रहती हुई गेंदों में और लगा देते हैं तो मैच में पासा पलट सकते हैं। क्या इस मैच के नैया के खवैया बनेंगे? इस बार ऑन साइड में फिर लपेट कर मारने की कोशिश की, कामयाब भी हुए लगते हैं। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। के साथ 45 आखिर बची 6 गेंदों में 23 रन चाहिए जीतने के लिए अल नवाज को। अगर हरमन जैसी बैटिंग और बल्लेबाज कोई करता है तो इस मैच में कुछ जान बची है। 23 रन आंसू सुनो रन कितना बढ़िया। एक और 12 लास्ट ओवर, लास्ट 6 गेंदों में 2 ओवर 3 में निकल गया। फिर लास्ट बची 6 गेंदों में 23 रन चाहिए अल नवाज को मैच जीतने के लिए। बॉलर नेम जोगिंदर भागले तुम। गेंद कराएंगे गगन को। क्या 6 गेंदों में 23 रन बन पाएगा? देखना होगा। ओवर द विकेट जाते हुए इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला है। फील्डर गेंद के नीचे दोलू ने कैच लेकर के बड़ी शानदार कैच करके दोलू ने इस बैट्समैन को वापस पवेलियन की दिशा में जाने पर मजबूर किया। थोड़ी सी कट्टा हुआ हरमन नॉन स्ट्राइक पर है। अगर हरमन स्ट्राइक पर होते तो बात बन सकती थी, लेकिन 5 गेंदों में 23 रन। नए बल्लेबाज एक बार फिर से ये गेंद और ऑन साइड में खेला। फील्डर मौजूद है आंसू के रूप में। कोई रन नहीं, 1 रन बना। 1 रन के साथ स्कोर 46। अब 4 गेंदों में 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 3 छक्के और 1 चौका चाहिए। क्या ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं हरमन? बड़े हिट के लिए यकीनी तौर पर जाएंगे। ये गेंद ओवर द विकेट हरमन को सबसे काफी बाहर वाइड। स्कोर हो गया ये गेंद अंपायर के पास से गुजरे हरमन को। हरमन ने ऑन साइड पर खेला। फील्डर मौजूद है। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। दूसरा रन पूरा कर लिया। 2 रनों के साथ स्कोर हो गया 49 रन। 19 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 3 गेंदों पर 19 रन। टाई हो सकता है मैच, 3 छक्के लग जाएं तो। और नो बॉल फ्री हिट होगी इस बार। देखना होगा हरमन इस फ्री हिट का कहां तक फायदा ले सकते हैं। हरमन मौका दिखा दे आज तुम। देखना होगा इस गेंद पर छक्के के लिए जाएंगे यकीनी तौर पर। और छक्के के लालच में वहां पर नो बॉल दी है वहां पर। एक और फ्री हिट अभी तक वो जारी है। देखना होगा इसका कहां तक फायदा ले सकते हैं वो। एक बार फिर से हरमन ने इस बार गेंद को लपेट कर मारा है। और विकेट फाइनल के सामने गेंद 6 रनों के लिए तोरा बोरा की पहाड़ियों के ऊपर से। गेम अभी तक जीवित रखा है। 2 गेंदों में 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। सभी तमाशाइयों में जोश और खरोश की कोई सीमा नहीं है। जो 2 नो बोलने की बात तुम्हारा घुमा पर हटता है ना बोल के यार। अगर ये 2 गेंदों में 1 छक्का और चौका लगेगा तो सुपर ओवर भी हो सकता है इस मैच में। 2 मिनट झेल ले भाई, 2 मिनट झेल ले। जोगिंदर मैच में अभी हरमन ने जान फूंक दी है। टर्निंग पॉइंट बॉल हो सकती है ये जोगिंदर की। ये गेंद देखना होगा ऑन फाइन लेग पर ऑन साइड में खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर मौजूद है आंसू।
कोई रन नहीं लिया वहां पर। हरमन ने कोई इस गेंद पर रन नहीं लिया, रन लेने से फायदा भी नहीं था। एक बार फिर से जोगिंदर हरमन को और लॉन्ग ऑफ पर खेला, फील्डर मौजूद है, 1 रन के लिए कोई फायदा नहीं। ऐलनाबाद ये मैच हार गया है, भैया ने ये मैच जीत लिया है।